बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो डिज़र्ट के नाम पर सबको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम आज मैं बहुत ही इजी वनीला आइसक्रीम बनाना आपको सिखाऊंगी, बहुत ही आसान मेथड के साथ और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ज़्यादा आइसक्रीम हम बनाएंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। तो इसके लिए हमने एक बोल में 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर देने हैं। और वनीला कस्टर्ड जो आइसक्रीम होती है इसमें अंडे की जर्दी पोज होती है जो कि वनीला कस्टर्ड पाउडर में पहले से ही मौजूद होती है, इसलिए हम बहुत अच्छी सी आइसक्रीम इससे बनती है। तो इससे हमें वनीला एसेंस अलहदा से डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो तकरीबन इसके लिए हमने तकरीबन 2 कप हैं वो दूध के लिए हैं, और 2 कप में से ही हमने थोड़ा सा दूध इसके अंदर ऐड करके वनीला कस्टर्ड पाउडर के अंदर ऐड करके अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो इसको मिक्स करने के बाद हमने एक पैन चूल्हे के ऊपर मीडियम आंच के ऊपर रख लेना है, और और बकाया जो दूध है वो हम इसके अंदर पैन के अंदर ऐड कर देंगे, और 1/3 कप इसमें हमने चीनी के ऐड कर देने हैं। तो चीनी को हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है जब तक कि इसके पार्टिकल जो हैं वो डिज़ोल्व ना हो जाए और दूध में अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। तो जैसे ही दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो हमने इसके अंदर वनीला कस्टर्ड का जो मिक्सचर तैयार करके रखा है वो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करते जाना है, और मुसलसल हमने चम्मच को यहाँ इसके विस्क को हिलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं। 1 से 2 मिनट हमने इसको पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो जैसे ही हमारा कस्टर्ड थिक हो गया है साथ में और ये अच्छे से पक गया है तो हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसको हम ठंडा होने के लिए, अगर गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर जल्दी है आपको, नहीं तो आप रूम टेम्परेचर पे भी इसको ठंडा कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। इसके ऊपर हम एक पेपर शीट लगाएंगे तो और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमने एक बोल में ज़्यादा सारी बर्फ़ ले ली है। बर्फ़ इस स्टेप में आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। तो इसमें हम इसमें 1 कप चिल्ड विपिंग क्रीम, हमने मीठे वाली विपिंग क्रीम ली है। इसको हमने बहुत ज़्यादा बीट करना है, 10 से 15 मिनट हमने इसको बीट करना है, या जब तक इसमें स्टिफ पीक ना आ जाए और ये एक सख्त कंसिस्टेंसी में ना हो जाए तब तक हमने इसको बीट करते जाना है। तो हमारी मीठी है जो है क्रीम जो है विपिंग क्रीम। तो तमाम डेयरी वाले जो हैं जो आइसक्रीम बनाते हैं वो अपनी मशीन के अंदर बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उनकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद ये देखें इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से आ गई है, और यही सेम कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। तो अब हम इसको इस रखते हैं और साइड पे, और जो हमने कस्टर्ड वनीला ठंडा होने के लिए रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। इसमें आपने गर्म कस्टर्ड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल चिल्ड करके आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसको अच्छे से किसी आप चम्मच की मदद से फेंट लें ताकि इसमें गुठली वगैरह जो होती है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और इस मिक्सचर को हमने व्हिपिंग क्रीम के साथ ही ऐड कर देना है, और दोबारा से इसको हमने व्हीप करना है जब तक कि ये क्वांटिटी में जैसे जैसे व्हीप होती जाएगी डबल ट्रिपल क्वांटिटी हो जाएगी। ये देखें बोल हमारा बिल्कुल भर गया हुआ है। इसके अंदर ही वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल के हमने इसको 4 से 5 मिनट और करना है, या जब तक आप इसको ज़्यादा करती जाएंगे बीट, ये तब तक क्वांटिटी में ज़्यादा होती जाएगी। तो बहुत अच्छे से इसको करना है और ये बिल्कुल थिक सी हो जाए, पतली फार्म बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखें इसके अंदर कितनी थिक पीक्स आ रहे हैं, तो इसी तरह की हमें चाहिए। अब हम इसको एक एयर टाइट बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जो भी आपने कंटेनर इस्तेमाल करना है, लेकिन हो वो ढक्कन वाला होना चाहिए, फिर आपकी आइसक्रीम अच्छी बनेगी। तो इसके अंदर हमने सारी आइसक्रीम को अच्छे से शिफ्ट कर लेना है, और ऊपर से किसी आप चम्मच की मदद से अच्छे से इसको प्रेस कर लें ताकि ये इक्वल सी सारी हो जाए और देखने में अच्छी लगे। तो अभी तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो अच्छे से इसको हमने प्रेस करके अच्छे से इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद कर लिया है, और ऊपर से इसकी हमने शीट का भी लगा दिया है, और ढक्कन लगा के हमने इसको ओवरनाइट के लिए रखना है फ्रीज़र में जमने के लिए, यानी कि ऊपर वाले खाने में इसको जमाना है हमने ओवरनाइट के लिए।
तो ओवरनाइट के बाद ये देखें आइसक्रीम हमारी कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, यकीन माने इतने कम बजट में इतनी ज़्यादा और इतनी मज़े की यमी और औसम हमारी बनी थी आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम, आप वनीला आइसक्रीम बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाएं। इसमें हर चीज़ बड़े अच्छे से है, कोई भी चीज़ हमने ऐसी नहीं डाली जो फ़ायदेमंद ना हो। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।